बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मलाई चिकन हांडी। तो 1 किलो से ज़्यादा मेरे पास ये चिकन है। ऑयल डाल दिया है मैंने। सबसे पहले मैं ये एक बड़ी प्याज थी वो मैंने इसमें डाल दी है, और दही जाएगा इसमें। आधा किलो दही है। और मसाले भी देखें, सिंपल मसाले हैं। हल्दी है, काली मिर्च है, नमक है और साबुत मिर्चें हैं। ये धनिया पाउडर है और कुटी हुई मिर्च है, और साबुत मिर्च भी इसमें जाएगी तो देखने में ना अच्छा लगता है। तो प्याज हमने बस इतना गुलाबी करना है, इसे ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना। और ज़ीरा पाउडर भी जाएगा, ज़ीरा पाउडर रखा हुआ है। और आखिरी में कसूरी मेथी भी जाएगी। प्याज हमारा हल्का हल्का हो रहा है अभी गुलाबी। इसको ज़्यादा नहीं बस कलर देना, हल्का सा गुलाबी करना है। और फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन डाल के अच्छी तरह इसको हम फिर पकाएंगे। और फिर सारे मसाले डालूँगी, लहसुन अदरक डालूँगी और आखिरी में क्रीम डालूँगी। तो क्रीम से फिर बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा, क्रीमी क्रीमी सा हो जाएगा। तो बहुत मज़ेदार हमारा ये चिकन बनने वाला है। तो आप लोग पूरी रेसिपी देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो वेट करते हैं अभी प्याज को ज़रा गुलाबी हो जाए, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखें प्याज गुलाबी हो रहा है। अब मैं इसमें ये चिकन डाल दूँगी बिस्मिल्लाह करके। इसको अब हमने अच्छी तरह फ्राई करना है, कलर इसका चेंज हो जाए। फिर मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक। आज मौसम ज़रा अच्छा है कराची का, बस बारिश ना हो। वैसे बादल आए हैं तो ऐसा मौसम बस अच्छा लगता है। बारिश हो जाए तो फिर पता है आप लोगों को क्या होता है, इसलिए बस बारिश ना हो। वैसे मौसम आज का अच्छा है। चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए, फिर मैं अभी बल्कि डाल देती हूँ मैं लहसुन अदरक। साथ साथ फ्राई होता रहेगा। दो चम्मच डालूँगी लहसुन अदरक की। इसको अच्छी तरह बस भून लें ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन भी हमारा अच्छी तरह पक जाए, कलर इसका अच्छा हो जाए ना। तो अभी थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। फिर आगे जाके मैं ये मसाले सारे डालूँगी और फिर दही डालूँगी, आखिरी में क्रीम डालूँगी। ठीक है, तो अभी ज़रा वेट करते हैं अच्छी तरह ये चिकन पक जाए। अब चिकन में देखें अच्छा कलर आ गया है, तो मैं ये सारे मसाले डाल दूँगी। ये लाल साबुत मिर्च डालें ना तो इससे कलर बड़ा अच्छा लगता है। जिसने खानी हो वो रोटी के साथ खा भी सकते हैं। जिनको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद होती हैं वो मिर्चें खा लेते हैं साथ। ये मैंने सिर्फ डाली हैं ताकि देखने में अच्छी लगे। अब ये आधा किलो दही है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। दही में ये पकेगा। कितना अच्छा कलर आ गया ना। बस इसको मैं अभी ढक के पकने दूँगी। कितना शोर हो रहा था, देखिए खामोशी हो गई। दही ने जाके, दही जैसे ही गया सबको चुप करा दिया। बस अब ये पकेगा और फिर आखिरी में इसमें मैं डालूँगी क्रीम और कसूरी मेथी, गरम मसाला, और चिकन हमारा तैयार हो जाएगा। इसको मैं अभी ढक देती हूँ ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह पक जाए। अब देखें चिकन हमारा तैयार हो गया है, ऑयल भी निकल आया है और इसकी लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसमें ही डाल दूँगी कसूरी मेथी।
हाथ से ज़रा सी मसल के डाल दें। और ये है पिसा हुआ ज़ीरा और हरी मिर्चें, हरा धनिया, और आखिरी में बस इसमें क्रीम जाएगी। तो बहुत जल्दी बन जाने वाली डिश है। आप लोग भी बनाइएगा, फिर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये डिश। रोटी के साथ बहुत मज़ेदार लगेगी। अब ये इसमें जाएगी क्रीम। क्रीम से इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और जायका तो फिर इसका हो ही जाएगा मज़ेदार। बस क्रीम डाल दी, बस इसको ज़रा मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह। और ज़रा सा ये गाढ़ा गाढ़ा रहता है, अगर आप इसमें ज़रा सा शोरबा करना चाहें तो आप ज़रा सा थोड़ा सा पानी डाल दें, लेकिन ये क्रीमी चिकन है तो इसको ज़रा गाढ़ा गाढ़ा ही ज़रा अच्छा लगता है। बिल्कुल शोरबा कर देंगे तो फिर वो बात नहीं रहेगी। तो इसको बस मैं थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है अभी। तो रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, दोनों के साथ ही बहुत मज़ा आएगा। अच्छी डिश है, बहुत मज़ेदार। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा क्रीमी चिकन तैयार हो गया है। इसे प्याज के साथ मैंने गार्निश कर दिया है। इसके साथ आप सैलेड बनाएं और प्याज के साथ खाएं, दोनों के साथ ही बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ इसी तरह देखने को मिलती रहा करें। मुझे अब इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।